नमस्ते दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह 4 बजे का टाइम है। नहा धोकर मैं आ गई थी छत पर सूर्यदेव को जल देने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि सूर्यदेव तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, चंद्रदेव फिलहाल अभी आसमान में मौजूद हैं। अपने पूरे दिन में ये वाला समय मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। माहौल बिल्कुल शांत होता है, किसी भी तरह का कोई शोर नहीं होता है। नेचर के साथ अगर आप 10-15 मिनट भी बिताते हैं ना, तो उसकी एनर्जी आप फील करते हैं। और वैसे भी इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है ना, तो इसके पीछे कोई रीज़न ही है। आप इस टाइम जो भी काम करेंगे ना, वो आप बहुत दिल से करते हैं और इसमें मन भी लगता है। तो यहाँ पर पूजा के लिए जल मैं लेकर आ गई थी छत पर। जितने भी देव वृक्ष हैं उनके लिए हमेशा मैं ताज़ा जल लेकर आती हूँ। और यहाँ पर मेरे केले का वृक्ष है, तुलसी जी का वृक्ष है, शमी वृक्ष है, इनमें मैं सभी में जल देती हूँ और दीपक जलाती हूँ। तो ये काम जब सुबह सुबह हो जाता है ना, तो बहुत मन में शांति मिलती है। घर की थोड़ी बहुत सफाई मैं सुबह ज़रूर कर देती हूँ। वैसे तो इस समय घर में काम चल रहा है, तो बाद में गंदा हो ही जाता है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि सुबह घर में सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। घर की दहलीज अगर साफ़ सुथरी होती है ना, तो घर में बरकत होती है। तो जो चीज़ें मैंने अपने घर में देखी हैं, सीखी हैं, उनको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर सफाई हो चुकी थी। भगवान जी को जल देने के बाद अभी यहाँ पर मैंने अपने मंदिर में भी पूजा कर ली है और मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। हम सभी के पास बहुत सारे काम होते हैं, पूरा दिन हमारा घर के कामों में ही निकल जाता है। तो अगर दिन की शुरुआत हम एक पॉजिटिव सोच के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ करते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकलता है। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये भी होता है कि सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं और किसी भी काम को करने में हमें किसी भी तरह की गुस्सा नहीं आता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी थी। पूरे घर में धूप दीप दिखाने के बाद अभी मैं जाऊँगी सीधे किचन में, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो इस समय टाइम होता है उनको लंच बना कर देने का। तो जब से बच्चों के स्कूल खुले हैं ना, तब से मेरा टाइम टेबल और भी सख्ती से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हम सुबह जल्दी उठकर ही सुन पाते हैं। तो चलिए आपको भी सुनाती हूँ अपनी फेवरेट आवाज़। सुबह सुबह इनकी आवाज़ सुनाना मुझे बहुत पसंद है। अभी लगभग 5 बज गए हैं और इस समय मैं अपने बेटे को उठाती हूँ। थोड़ी बहुत देर वो रीडिंग करता है, उसके बाद फिर वो तैयार होता है, क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा जल्दी है। 6:30 बजे करीब वो चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि सुबह एक बार तो मैं गर्म पानी ले लेती हूँ, कभी हल्दी वाला पानी, कभी मेथी का पानी। तो ये ना मैं सुबह एक बार खाली पेट ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ चाय छोड़ने की, लेकिन ये एक चीज़ है ना, जो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। 2 टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही। तो चाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किया और इसमें बनाई है मैंने आज पूरी और आलू की सब्ज़ी। इसी के साथ मैंने सारी पूरी ना अभी बना के रख दी है, क्योंकि अभी ना थोड़ी देर के बाद ही घर में काम शुरू हो जाएगा और फिर किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। आज किचन की ये वाली वॉल रिपेयर होने वाली है। इस पर ना बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर काम होना है। तो ये सब स्टैंड मैंने खाली कर दिया था और जो भी यहाँ पर सामान मुझे भी निकालना है, वो भी मुझे निकाल के रखना है।
तो ये वाला काम ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए ना कोशिश यही रहती है कि सुबह जल्दी जल्दी मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। बहुत ज़्यादा दीवार ये ख़राब हो रही थी, इसकी वजह से ना स्टैंड पर भी सिलन आने लगी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है कि इसमें टाइल्स लगवा दी जाए। तो इस समय ना घर में चारों तरफ कुछ ऐसा ही हाल है, सब जगह सामान आपको बिखरा ही दिखेगा। चलिए आपको अपने घर का एक व्यू दिखाती हूँ। शाम के बजे हैं 7 और मिस्त्री लोग अपना काम ख़त्म करके चले गए हैं। और यहाँ पर किचन में जो भी टाइल्स लगनी थी वो लग चुकी है और उसके बाद का नज़ारा घर का कुछ इस तरह से है। ऐसा लग रहा है ना कि पूरे घर में सामान ही सामान बिखरा पड़ा है। बाहर वाले हॉल की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसका सामान भी ना अभी अंदर ही रखा है और आज किचन का भी फैल गया है। तो सारा सामान ना घर में इसी तरह से बिखरा पड़ा है। अभी आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ, आप ना देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे लिए इस समय कितना काम बढ़ गया है। तो अंदर से बाहर तक जहाँ भी आपको नज़र जाएगी ना, इसी तरह से सामान बिखरा हुआ ही नज़र आएगा। और जब घर में कोई भी काम शुरू होता है ना, तो घर का हाल कुछ ऐसा ही होता है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है और नीचे का जो फ़र्श था ना, मैंने अच्छे से सर्फ़ डाल के उसको साफ़ किया है। इतना कर दिया है कि मुझे शाम को ना खाना बनाने में आराम हो जाए और सुबह भी मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए कोई दिक्कत ना आए। बाकी तो फिर धीरे धीरे किचन सेट होगा और अभी ना इसमें काफ़ी टाइम भी लगने वाला था, तो थोड़ा बहुत जो सेटिंग थी वो मैंने कर दी है, बाकी का काम होगा बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइल्स लगने के बाद ना किचन का लुक और भी अच्छा हो गया है और यहाँ से फ्रिज हटने की वजह से ना किचन थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर मैं दोबारा से फ्रिज रखूँ या नहीं, क्योंकि मुझे तो ना ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी बड़ा किचन है मेरा, मतलब मेरे लिए तो सफिशिएंट है इसमें काम करना, लेकिन फ्रिज रखने की वजह से ना थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल घर का हाल कुछ इसी तरह से है। तो देखते हैं कब तक मैं इसको समेट पाती हूँ। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही थोड़ा बहुत नीचे का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो आज मैंने पूरी छत को धोया है और साथ ही में जो डस्टबिन वगैरह धोने थे वो धोए हैं। उसके साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी सुबह ही लगा दी थी। तो ये वाला काम मेरा लगभग अभी ख़त्म हो चुका है और अभी मैं धीरे धीरे अपने किचन को सेट करने वाला काम करूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो छत पर अगर काम सुबह सुबह ख़त्म कर लो ना, तो नीचे वाला काम तो दिन भर होता ही रहता है। तो चलिए आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। इस समय ना बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है सारे पौधों में। तो छत का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नीचे और नीचे भी ना थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया है। अभी थोड़ी बहुत सफाई बाकी है, उसमें ना काफ़ी दिन लगने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके ही अपने घर को सेट करने में लगी हूँ और इस समय ना नवरात्र की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो कोशिश मेरी यही है कि नवरात्र से पहले घर का सारा काम निपट जाए। यहाँ पर ये वाली जो अलमारी थी ना, इसको मैंने किचन में रख दिया है। इसके ऊपर मेरा अवन और मिक्सी रहती है। तो ये सब चीज़ें सेट करने के बाद मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। और इस समय ना यहाँ पर अभी जो लेबर लोग थे वो आ गए थे, तो उनके लिए बनानी है मुझे चाय। तो आज के व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए। और उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरा व्लॉग देखते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार देते रहिएगा।